हेलो फ्रेंड्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस फेलियर रीजंस ऑफ 1857 रिवॉल्ट. सो फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड what is the causes and what is the revolt of 1857. So I have skipped one things, that was failures reasons of revolt 1857. This is most important things in 1857 revolt. Maximum times these things can be asked in your exam. So today we will discuss failure reasons of 1857 revolts. So first reason today we will discuss limited territorial spread. So basically क्या था कि ये कुछ जगहों तक ही सीमित रह गया. मैंने आपको क्या बताया था कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो ब्रिटिशर्स की नज़रों में क्या था, एक छोटी सी म्यूटिनी, दंगा, छोटा सा रिवॉल्ट्स ये था. लेकिन जो इंडियंस थे उनकी नज़रों में क्या था, ये था एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक ऐसी लड़ाई थी जो कि सब ने मिलकर लड़ी, आइदर हिंदू आइदर मुस्लिम. सो दोनों ने ही मिलकर इन्हें इस लड़ाई को लड़ा. और लेकिन कुछ चीज़ें इसकी फेलियर रहने की, जो कि फिर हमने 1947 में जब अंग्रेज़ों से लड़ाई कर कर जब हमने देश को आज़ाद करवाया, सो ये पहले ही हो सकता था, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से 1857 के रिवॉल्ट में हम नहीं कर पाए. सो फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड, यानी कुछ जगहों पर जैसे दिल्ली, मेरठ और कुछ आसपास के और ज़िले थे, यहीं तक ही सीमित रह गया ये रिवॉल्ट और आगे नहीं बढ़ पाया. सेकेंड रीज़न क्या आता है इसका, सर्टेन ग्रुप्स डिड नॉट जॉइन तालुकदार्स एंड मनी लेंडर्स. सो जो ग्रुप बने, यानी जो एक तरीके से रिवॉल्ट का जो ग्रुप बना, लोग जब मिलकर आए एक साथ, तो उसमें तालुकदार एंड मनी लेंडर्स जॉइन नहीं हुए. उसके कई सारे रीज़न्स ये थे कि जो तालुकदार एंड मनी लेंडर्स की जो ज़मीनें थीं, जो उनके लैंड्स थे, वो अंग्रेज़ यानी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे. यानी उन्हें ये डर था कि कहीं हमारे जो लैंड हैं वो इस रिवॉल्ट की वजह से छीन ना जाएं. मैक्सिमम आप टाइम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, आप एक पॉलिटिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक कि जब भी कोई भी ऐसा मैटर होता है तो कुछ पॉलिटिशियंस खुलकर नहीं आते. सो उन्हें ये डर लगता है कि कहीं हमारा वोट ना छीन जाए. सो दैट इज़ द रीज़न्स. यही रीज़न है तालुकदार एंड मनी लेंडर्स का भी 1857 के रिवॉल्ट में, कि कहीं उनकी ज़मीन ना छीन जाए. सो इसी वजह से जो 1857 का रिवॉल्ट था वो सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हो पाया. एंड थर्ड रीज़न हम बात करते हैं इंडियंस पुअर वेपन्स, ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन वेपन्स. सो जो कुछ लड़ाई थी वो इस वजह से भी नहीं बढ़ पाई आगे कि जो इंडियंस थे उनके पास पुअर वेपन्स थे, यानी जो हथियार थे उनमें कमी थी. ऐसे हथियार नहीं थे, एक पुख्ता एक मजबूत हथियार नहीं थे जैसे कि अंग्रेज़ों के पास थे. सो ये भी एक फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न रहा हमारे 1857 में इंडिया में जो रिवॉल्ट हुआ अंग्रेज़ों के विरुद्ध. देन अब आता है हमारा नो पुअर्स सेंट्रलाइज्ड और रूलर्स एम्स वाज डिफरेंट. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. आप अगर समझे होंगे तो मैं आपको समझाता हूँ कि नो पुअर्स सेंट्रलाइज्ड ऑल रूलर्स एम्स वाज डिफरेंट. सो जो रिवॉल्ट का एक मुद्दा था वो सब लोगों के लिए अलग अलग था. सब लोगों के एम डिफरेंट थे. राजाओं को क्या चाहिए थी, अपनी पेंशन चाहिए थी, अपना एक स्टेटस चाहिए था. सैनिक जो थे उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें हायर रैंक चाहिए थी, या जो उनका एक मुद्दा था, जो उनका एक डिस्प्यूट था, वो उसे सुलझाना चाहते थे. मनी लेंडर्स अपनी ज़मीन चाहते थे. सो यही कुछ रीज़न्स रहे जिसकी वजह से हमारा जो 1857 का रिवॉल्ट है वो फेल हुआ. लास्ट आता है मल्टीपल एम्बिशंस. हर किसी के अपने अपने सपने थे, हर किसी के अपने अपने रीज़न्स थे, जिस वजह से ये एक मिलकर लोग साथ नहीं आ पाए सही से. और जो ये हमारे 1857 का रिवॉल्ट है ये अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया. सो आई होप फ्रेंड्स आप सबको समझ आया होगा. ये मैंने शॉर्ट में बना रखे हैं ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप ये चीज़ समझ जाओ कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, बाकी आगे आप खुद बना सको. सो अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज. सो फ्रेंड्स, जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे.
एंड अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अमान लो नॉलेज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।